नमस्कार, मैं विकास सिंह। मैं उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर से लगने वाले एक छोटे से कस्बे नाचिन से रहने वाला हूँ। मेरा आज का विषय है कि बर्ड फ्लू क्यों फैल रहा है, बर्ड फ्लू को हम बचा कैसे सकते हैं और इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं। वास्तव में मैं एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ तमिलनाडु केरल तक पहुँचनी चाहिए और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैलनी चाहिए। इसके जिम्मेदार, बर्ड फ्लू के जिम्मेदार दरअसल हम ही लोग हैं, हम मनुष्य। हम जो ये फ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, इससे निकलने वाली रेडियस किरणों से जो वायरस है जिससे बर्ड फ्लू हो रहा है, उसके लिए यह जिम्मेदार है। क्योंकि मनुष्य निरंतर फ़ोन का प्रयोग करते जा रहा है और अपना जो नेट होता है उसे खुला छोड़ दे रहा है और निरंतर प्रगति करती रही ये वैज्ञानिक दुनिया दरअसल प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रही है। 5G का परीक्षण चल रहा है, जिसके तहत भी उसके परीक्षण से निकलने वाली रेडियस किरणों के कारण बहुत सी चिड़ियाएं मरी हुई है और मरती जा रही है। 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन, मतलब पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी मीन्स हम लोग, हम सभी लोग। तो सोचिए कि हम सभी लोग वर्षों से चली आ रही चिड़िया की पीढ़ी को हम नष्ट करते जा रहे हैं। सोचने की बात है, जरा विचार कीजिए और फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। मेरी बातें जो हैं वो कुछ 2.0 मूवी से मिल रही है, जिसमें अक्षय कुमार और साउथ के सुपर हीरो कहे उनको हम, कांत जी, इसमें इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मूवी आप ज़रूर देखिए, 2.0। इस मूवी में रेडियस के विषय में और चिड़िया के विषय में बहुत बुरा संबंध बताया गया है। इसे ज़रूर आप देखिए। और बर्ड फ्लू मनुष्य में कैसे फैल रहा है वो बात मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य चिड़ियाओं के आसपास घूमता है और कुछ चीज़ें चिड़ियाएँ छूती है और उन्हें फिर मनुष्य छूता है। संक्रमण रोग इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस भी एक संक्रमण ही बीमारी है जो चिड़ियाओं पर फैलती है और चिड़ियाओं में इसे बर्ड फ्लू नाम दिया गया और ये बर्ड फ्लू हम पर फैल रहा है। हर बातों पर मेरी स्मरण कीजिएगा आप, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो खुद आप अंदाज़ा लगाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया होगा कि यहाँ संक्रमण बीमारियाँ बहुत कम फैलती है। कोरोना जैसी महामारी हमारे पहाड़ों में बहुत कम फैली, यूँ ही बर्ड फ्लू, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ हमारे नेट की बहुत प्रॉब्लम चलती है। कोई भी टावर हो तो उसके इस्तेमाल में बहुत कमी होती है, क्योंकि यहाँ अधिकांशों के पास फ़ोन नहीं होता और अधिकांश व्हाट्सएप एवं फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे रेडियस किरणें कम फैलती है और आंगन में हमेशा 5 बजे के टाइम में चिड़ियाँ चहचहाने लगती है। ज़रा सोचिए बर्ड फ्लू से कितने नुकसान हो सकते हैं। हमारी चिड़ियाएँ जो 5 बजे उठकर अलार्म के रूप में हमें उठाया करती थी, वो चिड़ियाएँ नष्ट हो जाएंगी। मुर्गियाँ, प्रोटीन की, जिन्हें हम महत्वपूर्ण स्रोत कहेंगे, वो मर रही हैं। विचार कीजिए, ये सब हमारी क्या कहें, अब हम कुछ हमारी लापरवाही से हो रहा है, हमारे फ़ोन के अत्यधिक उपयोग से हो रहा है, हमारे नेट के खुले रहने से हो रहा है। ये हमारे कारण हो रहा है। सोचिए कि अगर चिड़ियाएँ यूं ही नष्ट होती रही, यूं ही मरते रहे, तो क्या हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को कभी चिड़ियाओं के विषय में कुछ बता पाएंगे? क्या चिड़ियाएँ दिखा पाएंगे? हमारे घर में घोंसले बनाने वाली गौरैया चिड़िया के विषय में हम कुछ बता पाएंगे? नहीं। चिड़िया को देखने के लिए हमें म्यूजियम जाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये चिड़ियाएँ हुआ करती थी जो अलार्म के बदले में प्रयोग की जाती थी। ये चिड़ियाएँ वो हैं जिनका इस्तेमाल मनुष्य अपने
नकल के रूप में करता है तोता, उसको याद रखिए। उसका इस्तेमाल हम अपने मज़े के लिए, अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। हम जो बोलते हैं उसकी नकल वो तोता करता है। सोचिए ऐसे ऐसे विलुप्त होते जाएंगी ये चिड़ियाएँ और हम यूं ही फ़ोन में लगे रहेंगे। अगर आप कुछ भी बर्ड फ्लू के विषय में जानते हैं तो उसे बताइए, बता के ही ज्ञान फैलेगा और इसी से ही बर्ड फ्लू रुकेगा। बर्ड फ्लू को रोकना है तो अपने फ़ोन यूज़ करने की शक्ति को रोकना है। हम कम से कम फ़ोन का यूज़ करें, वही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये फ़ोन हमारे माइंड में सोचने की शक्ति को भी कम करता है। पूरी तरह कहें तो बर्बाद कर देता है ये फ़ोन हमारा इस्तेमाल करना। प्लीज़ लिमिट से और टाइम से इसका इस्तेमाल करें। बर्ड फ्लू बचेगा, चिड़ियाएँ बचेंगी, हम बचेंगे और हमारी पीढ़ियाँ बचेंगी, हमारी पीढ़ियों की सोच बचेंगी। क्या पता हम नहीं तो हज़ारों में से 10 लोग तो चिड़िया की आवाज़ से उठते होंगे। पता हम में से 20 के पास तोते हो जो उसका उपयोग मनोरंजन के रूप में करते हो। क्या पता हम में से 50 के आजीविका का साधन मुर्गियाँ हों। विचार कीजिए, हमें रहना है इस संसार में तो चिड़ियाओं का रहना ज़रूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो चिड़ियाओं का रहना ज़रूरी है। विनाशकारी कीटों का रहना अगर आपको पसंद नहीं तो चिड़ियाओं का रहना ज़रूरी है। अगर स्वच्छ भारत बनाना है, स्वच्छ विश्व बनाना है, स्वच्छ प्रकृति बनानी है तो चिड़ियाओं का रहना ज़रूरी है। आपसे निवेदन है कि फ़ोन का इस्तेमाल कम करिए, रेडियो किरणों को फैलने से कम रोकिए। प्लीज़ मेरा यह अनुरोध आप सभी स्वीकार कीजिए। अगर आप कुछ वीडियो बना सकते हैं तो वो हमारे साथ शेयर करिए। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं किसी कारण तो हमारी इन वीडियो दूर दूर तक फैलाइए।